हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगदीश देवासी और आप देख रहे हैं शक्ति कंप्यूटर साइंस और यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। और हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, आज जो RSCT का कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का पेपर को मैंने सॉल्व किया है, उसके आंसर की को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे शक्ति कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से शक्ति कंप्यूटर चैनल ने 2300 लोगों को इस चैनल ने देखा है। आपने बहुत अपना प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो अपन शुरू करते हैं अपना आज का सॉल्व पेपर। ध्यान से देखिएगा। पहला ही आज का प्रश्न था, ये मैं डी सीरीज की को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसके अंदर ABCD 4 ऑप्शन है, सेल, सीट, बॉक्स और टेबल। तो इसका सही आंसर जो है वो टेबल ऑप्शन है। अगला हमारा सवाल है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। इसका आंसर है OMR शीट। जो आपने OMR शीट आज भरी थी, वो OMR शीट। उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा आज एग्जाम में। अगला हमारा सवाल है, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? तो ये हमारा ऑप्शन है सी, ट्रैक चेंज। अगला सवाल 4 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? ये सवाल मेरे आगे वाला जो मैंने वीडियो डाला था मॉडल पेपर का, उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज है और एज इट इज ऑप्शन है। सोचने की क्षमता, ये कंप्यूटर की सब्जेक्ट नहीं है। पांचवा सवाल है, कौन सी की का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? इसके अंदर ए भी सही है और डी भी ऑप्शन सही है। अब देखना ये कि यूनिवर्सिटी कौन सा आंसर परफेक्ट मानती है, क्योंकि कंट्रोल F से भी फाइंड और रिप्लेस खुलता है और कंट्रोल H के द्वारा भी फाइंड और रिप्लेस खुलता है। अगला सवाल, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अलावा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि आपके जो मोबाइल ऊपर जो SMS आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो OTP आती है ना, ये OTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, वन टाइम पासवर्ड, जिसको अपन OTP बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ये भी हमारे मॉडल पेपर के अंदर इसका बिल्कुल सवाल आया हुआ है। इसका आंसर है बी, सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है 8 नंबर, government.education.mil.net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है? इसका आंसर सी है, टॉप लेवल डोमेन। ये भी आपके मॉडल पेपर के अंदर है सवाल, एज इट इज है। अगला सवाल 9 नंबर का, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। इसका मतलब हुआ कि जो फाइल आपने डिलीट की है वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? इस सवाल को थोड़ा आपको ढंग से पढ़ना था, क्योंकि इसने पूछा है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है, ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन असत्य है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी है। ये भी हमारे डेमो पेपर में है, मॉडल पेपर के अंदर सवाल, बिल्कुल एज इट इज है। उसके ऑप्शन भी चारों सेम है। अगला ऑप्शन, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है, डॉट खाली जगह कहलाता है। ये एक टेम्पलेट
ये MS पावर पॉइंट का ऑप्शन है। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है, POP3। एक सवाल नंबर 14, खाली जगह एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है, उसको बोलते हैं आइकन्स। इसका बी ऑप्शन राइट है, आइकन्स। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हमारे मॉडल पेपर के अंदर सवाल है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है बी, स्नैप असिस्ट। ड्रोन क्या है? आपने देखा होगा शादियों के अंदर ये जो ड्रोन कैमरे से शूटिंग होती है, ये वही ड्रोन के बारे में पूछ रहा है। ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल 18 नंबर, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है DNS। डोमेन का मतलब हुआ .com, .org, ये एक प्रकार के डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 19, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये वर्ड एक्सेल के सवाल है। हाइपरलिंक डालने की कंट्रोल के है और हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी फाइल की लिंक की कॉपी करनी हो तो उसके लिए ऑप्शन है हाइपरलिंक। अगला सवाल 20 नंबर, MS 2010 के अंदर खाली जगह फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर है सी, MOD। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको MS एक्सेल के अंदर। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये आपके RSAT का नहीं था। 22, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं? मैंने मॉडल पेपर के अंदर भी कुछ सवाल थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, तब भी मैंने कहा था कि कुछ एक सवाल जीके में से भी आते हैं। तो ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी है। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल इन वन। अगला सवाल 23 नंबर, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये भी हमारा मॉडल पेपर के अंदर सवाल है। IPD, आंतरिक रोगी विभाग, इसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ बिल्कुल मिलता है। अगला ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ये अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सवाल है। इसके लिए ऑप्शन आता है डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला सवाल 25 नंबर, MS वर्ड में खाली जगह हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। आपने कोई भी एक मैटर बनाया है, उस मैटर को आप अलग अलग अपने दोस्तों को भेजना चाहते हो तो उसको बोलते हैं मेल मर्ज। इसका डी ऑप्शन है, मेल मर्ज। यदि आपने रेगुलर क्लास ली है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। अगला पॉइंट 26 नंबर, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर आपका क्रैश हो जाता है तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा सी, विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। 27 नंबर, MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक के अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? अब इसके अंदर ये सवाल थोड़ा डाउट के घेरे में है, क्योंकि इसका सवाल आंसर ये सी तो राइट है,
बराबर सम आई एफ ब्रैकेट स्टार्ट A2 अनुपात A8 कॉमा ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे ग्रेटर देन तक ठीक है, ये जो 0 आया है इसकी जगह 5 आना चाहिए था, क्योंकि इसने पूछा है कि उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग, तो फिर यहाँ ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। इसलिए ये सवाल अभी तो मैंने खाली छोड़ा है, आंसर की ये है, बट ये सवाल रॉन्ग है। इसके बोनस पॉइंट आपको नंबर मिलने चाहिए। अगला सवाल 28 नंबर है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसके अंदर ऑल आर, क्योंकि फाइल टैब पर आप क्लिक करोगे फिर क्लोज करोगे तो भी राइट है, आप विंडो के ऊपरी दाईं भाग पे क्लिक करके क्लोज बटन पे क्लिक करते हो तो भी सही है, कीबोर्ड की सहायता से आप Ctrl+W यूज करते हो तो भी फाइल बंद हो जाएगी। इसका मतलब हुआ उपरोक्त सभी। अगला सवाल 29 नंबर, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। ये आपका मॉडल पेपर के अंदर मैंने जो वीडियो बनाया है उसके अंदर एज इट इज है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण, फेसबुक एक सोशल साइट है, ट्विटर एक सोशल साइट है और इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है। इसका मतलब हुआ उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है, ऑप्टिकल फाइबर। बिल्कुल हमारे मॉडल पेपर से सवाल आया है, ज्यादातर मॉडल पेपर से ही हमारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि हमने वो असाइनमेंट के सवाल दिए थे। अगला ऑप्शन है 31, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि माइक्रोवेव भी सेम है, रेडियो चैनल भी, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 32 नंबर, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसके अंदर ऑटो नंबर है, कुछ एक लोगों ने ऑटो टेक्स्ट भी मुझे बोला था, लेकिन इसका राइट आंसर सी है, ऑटो नंबर, जिसको बदला नहीं जा सकता। 33 नंबर, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी कई लोगों का कंफ्यूजन था क्योंकि ये डुप्लीकेट फाइल का ऑप्शन बोल रहा है, तो डुप्लीकेट के लिए पावर पॉइंट के अंदर Ctrl+D है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि Ctrl+M से भी डुप्लीकेट फाइल खोली जाती है, यानी दो ऑप्शन है, Ctrl+M से भी आप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ सकते हो और कंट्रोल के साथ में D दबाकर भी डुप्लीकेट फाइल को जोड़ सकते हो। अब इसके अंदर D का ऑप्शन था नहीं, इसका मतलब Ctrl+M राइट है। कई बच्चों ने इसको भी खाली छोड़ा और बोला है कि इसका भी अपने को बोनस मिलेगा, लेकिन इस 33 नंबर का बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि Ctrl+M से भी डुप्लीकेट स्लाइड बनाई जाती है। अगला ऑप्शन 34 नंबर, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से करना था, आपको हो सकता है पूरा ना आए, लेकिन एक दो ऑप्शन आते हैं तो उनसे भी आप सुमेलित कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+Shift+C। इसका मतलब क्या होता है, ये अपना शॉर्टकट है फॉर्मेट पेंटर का, इस वाले ऑप्शन का ये शॉर्टकट है। फिर आया Ctrl+Z, आपको पता है Ctrl+Z का मतलब क्या होता है, बदलना, Ctrl+L और Ctrl+H। तो इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर है बी। अगला ऑप्शन 35 नंबर, सबसे लास्ट है, इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली जगह के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आईपी एड्रेस। इंटरनेट पर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। कई लोगों ने ईमेल पता भी लिखा है, कई आंसर की ऐसी भी आ रही है साइट पे जो ईमेल पता बता रही है। ईमेल पता एक अपना पर्सनल व्यक्तिगत खाता है, इंडिविजुअल खाता है, लेकिन आईपी पता यानी आईपी एड्रेस ये हर सिस्टम का होता है। आईपी एड्रेस के द्वारा सिस्टम को पहचाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरे आंसर की काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ एक सवालों का हो सकता है आपके माइंड में डाउट्स हो, ये आंसर मैंने मेरे तरीके से बताए, मेरे हिसाब से बताए, जो मुझे सही लग रहा था वो मैंने बताया है। बाकी इसकी फाइनल आंसर की वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी ओपन जो कोटा की जो मार्कशीट है, कोटा की जो आंसर की आएगी वो ही वैलिड होगी। धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स और इंतजार कीजिए नए वीडियो का।